वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के ब्रिज कोर्स के एक्सरसाइज 1.4 पर चर्चा करेंगे। तो 1.4 में अभी तक हम लोगों ने गिनती सीखा पिछले वीडियो में। अब आगे हम पहाड़ा मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसको अंग्रेजी में टेबल भी शार्ट में कहते हैं, वैसे इसे मल्टीप्लिकेशन टेबल कहा जाता है। तो हम पहाड़े के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल होता क्या है। पहाड़ा का मतलब है किसी संख्या को क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि से गुणा करके प्राप्त परिणामों की सूची। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को यदि क्रम से 1 से लेकर ये जो संख्याएं हैं, गिनती है हमारी, उससे यदि गुणा करते जाएं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उनकी जो सूची होती है उसे कहते हैं पहाड़ा अथवा मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे 2 का पहाड़ा, तो 2 में 1 का गुणा किया तो 2 एकम 2, फिर 2 में 2 का गुणा किया 2 दूनी 4, फिर 2 में 3 का गुणा किया 2 तिहाई 6, फिर 2 में 4 का गुणा किया 2 चौको 8। इस तरह से ये जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम अरेंज करेंगे और इस सूची को हम क्या कहेंगे, पहाड़ा। तो सरल भाषा में क्या कहेंगे पहाड़े को, कि किसी संख्या के क्रमिक गुणनफल को पहाड़ा कहते हैं। किसी संख्या के क्रमिक गुणनफल को पहाड़ा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ए मल्टीप्लिकेशन टेबल इज ए लिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ ए नंबर इन ऑर्डर। ए मल्टीप्लिकेशन टेबल इज ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इन ऑर्डर। मतलब कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल वह लिस्ट होती है जिसमें जो मल्टीपल्स होते हैं वह नंबर इन ऑर्डर, मतलब क्रम में गुणा किए हुए गुणनफल होते हैं। तो हिंदी में किसी संख्या के क्रमिक गुणनफल को पहाड़ा कहते हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपको 0 से 10 तक का पहाड़ा दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 0 के पहाड़े में सब कुछ 0 होता है। फिर 1 के पहाड़े में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 के पहाड़े में तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से आपको 10 तक का पहाड़ा याद कर लेना है टेबल। अब यहाँ पर कुछ ये सही जोड़ी दी हुई है, इसको आपको मैच करना है। जैसे 5 4 जा 24, तो इसका आंसर यहाँ सामने 24 लिख देना है। फिर 6 8 जा 6 48, 48, तो 48 यहाँ आंसर 48 हो जाएगा। फिर 9 तरीक 27, 9 3 जा 3 9 जा 27, तो इसका उत्तर 27 इसे सामने आपको आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे मान ज्ञात करना है। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टेबल याद है, तो टेबल से डायरेक्ट लिख देंगे। 9 6 जा 54, फिर 2 9 जा 18, 7 नैया 63, 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0, 10 में 0 का गुणा करेंगे 0, 1 1 जा 1, 1 अट्ठे 8। इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर ये चिन्ह जो है बड़ा है या छोटा है या बराबर है का उपयोग करके बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन बराबर है। तो ये 6 क्षेत्रिक 18 और 3 6 18 दोनों बराबर होते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा। फिर 4 6 24 और 9 दूनी 18, 24 बड़ा है तो इसमें ये बड़ा है का चिन्ह लग जाएगा। फिर 2 दाहम 20 और 4 दूनी 8, यहाँ पे बड़ा है का चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। जैसे 2 चौको 8, 4 दूनी 8, दोनों 8 हैं, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 4 एकम 4 और 5 छका 30, तो 4 छोटा है तो यहाँ छोटा है का चिन्ह लगेगा। इस तरह से आपको इसको हल कर लेना है। छोटा है बड़ा है में आपको ये ध्यान रखना है, जो संख्या बड़ी है, बड़ी की संख्या की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। खुला मुंह किधर होना है, जिधर संख्या बड़ी है, तो कभी आपका चिन्ह गलत नहीं होगा। तो इस तरह से यदि आपको पहाड़ा याद है तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो
जीरो के पहाड़े में ध्यान रखना है कि सब कुछ जीरो होता है, जीरो के साथ किसी का भी गुणा होगा तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 को हल करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग मन लगा के